रूढ़ वार्ता को तोड़ना सीखो। एक माता जी थी, सुनना ये मोटी बुद्धि के कैसे होते हैं। एक माता जी जा रही थी मंदिर में पूजा करने, हो सकता कोई अनूपपुर में मंदिर हो, हम तो गए नहीं मंदिर अंदर अभी तक। तो मंदिर में पूजा करने जा रहे, सुन लेना ये भक्ति कैसे बनते सभी। तो रास्ते में पड़ी थी लेटरिन और उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। तो अगर कभी आप पूजा करने जा रहे हो, कुत्ता पे दृष्टि पड़ जाए, पतित पे दृष्टि पड़ जाए, गंदगी पे दृष्टि पड़ जाए तो आप अशुद्ध हो गए हैं। आपको स्नान कर करके तब पूजा पाठ के योग आप हो, ऐसा नियम है। तो माता जी ने सोचा हम तो अशुद्ध हो गए, कोई दूसरा अशुद्ध ना हो जाए। तो माता जी ने क्या किया, थोड़े धूल ली और उसी लेटरिन के ऊपर डाल दी और घर में नहाने के लिए चली गई कि नहा करके आएंगे पूजा करने जाएंगे। तो माता जी तो नहाने गई तो पीछे पीछे माँ की आ रही थी बहू। बहू ने देखा, बोले अच्छा सास इस सिद्ध स्थान को पूछती तभी हमारा खून पीती है, मंदिर का बहाना करती है और सिद्ध स्थान को पूछती है। तब बहू ने क्या किया, 2 फूल लिए और उसी के ऊपर रख दिए। इतने में क्या हुआ, एक पड़ोसी आ रही थी, बोले ओ इस पटेल साहब की तभी कोठी ऊंची बनी है। क्यों, सास बहू सिद्ध स्थान को पूछते हैं, इस सिद्ध स्थान को। तो क्या किया, उसने अपनी चद्दर उतारी और उसके ऊपर रख दी चद्दर, दुकान चालू हो गई। इतने में क्या हुआ, एक आ रहा था दूसरे मोहल्ला से, बोले ओ ये चेतन नगर के तभी मालो माल चल रहा है। क्यों, सिद्ध स्थान को पूछते, बोले हम चबूतरा बनवाएंगे। तो वहां पे ईंटें गिरने लगी। इतने में क्या हुआ, एक कोई दूसरे उमरिया से या शहडोल से कोई आया, बोले ओ अनूपपुर में तभी ठाठ हैं। क्यों, सब सिद्ध स्थान की पूजा करते, बोले हम मंदिर बनवाएंगे। तो वहां पे सीमेंट मोरम सरिया गिरने लगी। इतने में माता जी नहा धो करके आई तो क्या देखा कि मंदिर की तैयारी हो रही। तब माता जी ने कही मंदिर कहाँ बनवा रहे हैं। मंदिर वाले ने कहा हमें तो नहीं मालूम है, वो अनूपपुर के सेठ जी ने यहाँ पे वो चबूतरा क्यों बनवा रहे थे, हमने इसलिए मंदिर बनवाया। सेठ जी पकड़े गए। सेठ जी ने पूछा गया, सेठ जी चबूतरा क्यों बनवा रहे हो। सेठ जी ने कहा हमें तो कुछ नहीं मालूम है, तुम्हारी पड़ोसी ने एक चद्दर चढ़ाई थी इसलिए हम चबूतरा बना रहे हैं। पड़ोसी पकड़ी गई, चद्दर कहाँ चढ़ाई तुमने। पड़ोसी ने कहा हमें तो कुछ मालूम नहीं है, तुम्हारी बहू ने यहाँ पे चढ़ाए थे फूल, हमने इसे चढ़ा दी थी यहाँ पे चद्दर। अब बहू पकड़ी गई, तुमने फूल कहाँ चढ़ाए। बहू ने कहा हमें तो कुछ मालूम नहीं, तुमने धूल चढ़ाई थी इसलिए हमने फूल चढ़ाए। फिर पूछा गया तुमने धूल काहे चढ़ाई, तो सास ने कहा लेटरिन पड़ी थी इसलिए। बस यही दशा हमारी आपकी है कि अगर एक व्यक्ति कथा में गया और अगर उसने नारियल चढ़ा दिया तो हम कहेंगे बस यही शास्त्र में लिखा है। अरे हो सकता उसके घर में चावल नहीं होगा, उसके घर में पैसा नहीं होगी, उसके घर में कुछ फल चढ़ाने को नहीं होंगे, तो पड़ा होगा सूखा नारियल, चलो यही चढ़ा के आ जाए, उसकी व्यवस्था होगी नहीं होगी, है कि नहीं। अब हमने समझा शास्त्र में लिखा है। अरे उसने क्यों नारियल चढ़ाया, उसने क्यों किया, आप उसके चक्कर में मत पड़ो। हमें अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सुनाओ सबकी और करो मन की। सभी ब्राह्मणों की, सभी व्यासों की, सभी सत्संगों की, सभी कथाओं की बात सुनो और जो अच्छा लगे वो आचरण में लाओ, है कि नहीं। सबकी बातें सुनो और ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, हमें थोड़ा अपनी बुद्धि का भी तो प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। बोले वो कथा में नाचा तो हम भी नाचेंगे, क्यों नाचेंगे, बोले हमें मालूम ही नहीं। हो सकता उसमें भाव बने हो या हो सकता वो टेंशन में हो सकता उसका दिमाग काम ना करता हो, पागल हो, तब वो तो नाच रहा, तुम भी पागल बन गए क्या। ऐसे नहीं बोलते हैं, भगवान की दूर में एक बार नाचो तो कभी नाचना नहीं पड़ता है।
वाल्मीकि रामायण में लिखा, 84 लोग जो नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा बोलने वाले कुत्ता बनते हैं। अभी तो गद्दी पर भौंक रहे हैं, फिर उतर के गली में भौंकेंगे, है कि नहीं? जब बोलने वाले कुत्ता बनते हैं तो नाचने वाले क्या बैकुंठ जाएंगे क्या? आप बताओ। इंद्र की परी। जब बोलने वाले कुत्ता बन रहे हैं तो नाचने वाले क्या बैकुंठ जाएंगे? अच्छा आप बताओ, अगर पंडित जी कह देते हैं कि कथा में नाचोगे तो सीधे बैकुंठ जाओगे, क्या उनके बाप की सरकार है क्या? क्या उनके बाप की सरकार है क्या? जो नाचेगा वो बैकुंठ जाएगा, जो नहीं नाचेगा वो नरक जाएगा। तो अब तक तो लिखा होता नरक के गेट पे हाउसफुल, क्योंकि नाचने वाले कम है बिना नाचने वाले, है कि नहीं? ये सब फालतू की बातें हैं। अच्छा जो ठीक है, पंडित जी ने कह दिया कथा में नाचोगे तो सीधे बैकुंठ जाओगे। सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, एक नहीं 88,000 महात्मा बैठे थे, एक भी महात्मा नाचा? जिस समय भगवान शंकर माता जी को लेकर के कुंभद जी के आश्रम में कथा सुनने गए, उस समय एक भी व्यक्ति नाचा? जिस समय भगवान शंकर सती के वियोग में परेशान थे और नीलांचल पर्वत में जाकर के अवकार भुषंडी जी से कथा सुनते, उस समय कोई नाचा? जिस समय नारद जी ने दक्ष के 11,000 पुत्रों को कथा सुनाई, उस समय कोई नाचा? जिस समय मतंग जी ने शबरी को कथा सुनाई, उस समय कोई नाचा? जिस समय, मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी शास्त्र का एक भी उदाहरण ले लो कि ना वहां वक्ता के पास संगीत था और ना वहां नाच गुण था। एक जगह माता जी बोली मीरा भी तो नाचती थी। हाँ, मीरा जब नाचती थी तो दीवालों के अंदर से कृष्ण कृष्ण की आवाज आती थी, लेकिन मीरा कभी गलियों में नहीं नाची। मीरा एकांत में बैठ करके गिरधर गोपाल को पुकारती थी, भाव बनते थे तो नाचती थी, और नाचते नाचते मीरा भगवान में समा गई। और ये कथा में जो मीराबाई नाचती है, अगर लाइट चली जाए फिर उनकी भक्ति कहाँ जाती, एकदम खड़ी हो जाती है कि जहां लाइट गई और जहां संगीत बंद हुआ कि मीराबाई बिल्कुल शांत हो गई, फिर भाव कहाँ गए? अब वो मीराबाई को देखना कैसे नाचेगी, पुरुषों की ओर देख देख करके। अब आगे नहीं कहेंगे, सब जानते हैं आप लोग। ये सब अनावश्यक बातें हैं। नाचना राजघराओं की माताओं का काम नहीं, ये नाच पूर्ण करना वैश्याओं का काम है। देवी भागवत में लिखा है, माताओं में लज्जा एक आभूषण है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भावनेश लक्ष्मी पापात मनाम कृतधियाम हृदेश बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन परभवश लज्जा। लज्जा माताओं में एक आभूषण है। जिस स्त्री में लज्जा नहीं है वो स्त्री पूज भी नहीं है। एक बार द्रौपदी केस खोल करके सभा में गई और कितना बड़ा महाभारत हुआ। और ये जो सभा में माताएं केस खोल खोल करके नाचती हैं, तभी तो हर घर में महाभारत फैला है। ये सभा में नाचना ये राज काम नहीं, ये तो बहुत ओछी प्रवृत्ति की बात है।